कैसे हो दोस्तों। तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारे देश के हिसाब से, है ना। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट ज़रूरी टॉपिक भी है ना। थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है चीज़ें बहुत ब्लैक एंड वाइट हो रही हैं, है ना। हाँ, मेरी चेयर भी ब्लैक है, मेरा टी शर्ट वाइट है। खैर, मैं चीज़ों को ग्रे पसंद करता हूँ, है ना। क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलू जानने चाहिए पहले तो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है या तो लोग इस तरफ है या तो उस तरफ है, तो लेट्स बैलेंस इट आउट अ लिटिल बिट। सबसे पहले ये अनिरुद्ध महाराज जी हैं, ठीक है। इन इनको और प्रेमानंद जी महाराज एक हैं, है ना। तो उन दोनों को एक ही तराजू में डाला जा रहा है, नहीं, दोनों ने बहुत अलग अलग बातें बोली हैं पहले तो, ठीक है। लेट्स वॉच कि इन्होंने क्या बोला है पूकी बाबा ने। एक बार बोलो, क्यों? बातें सुनो। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवान जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो बस 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 हो गया बाबा जी। तो अब देखा इन्होंने, थोड़ा सा इन्होंने बीच में एक बोला, सब नहीं बहुत। सारी लड़कियों को नहीं बोला इन्होंने, कुछ लड़कियों को बोला, ठीक है। खैर, ये कोई डिफेंस नहीं है, सॉरी, बट आई डोंट अग्री। लेट्स सी प्रेमानंद महाराज जी क्या बोलते हैं, ठीक है। इनका पॉइंट अलग है क्योंकि इन्होंने बच्चे और बच्चियां दोनों पे बोला है और इन्होंने बहुत तमीज से बोला है। ये जो है, ये थोड़ी सी मुझे लैंग्वेज सही नहीं लगी इनकी। पर ये जो है, ये इनकी लैंग्वेज ठीक है, पर लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये हो क्यों रहा है ना। भाई अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी, ठीक है। तो ये भी बच्चे और बच्चियां दोनों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पे एक रिएक्शन आया, किसी ने इनको एंटी नेशनल बोल दिया। इनको नहीं बोला है फिलहाल, इनको बोला है, इनको, ठीक है। पर लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ दोनों को बोल दिया, नहीं, ये दोनों अलग 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 हैं, ठीक है। एक तराजू में मत डालो दोनों को, ठीक है। हुआ क्या, एंटी नेशनल बोलना तो ऑफ कोर्स गलत है, ठीक है। आप किसी को सिर्फ अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए एंटी नेशनल नहीं बोल सकते, ठीक है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है। हाँ, आप इनके व्यूज से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें बोलने का हक है। हालांकि थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए चीज़ों को, इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को। तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो है लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों के खिलाफ गलत शब्द कहे, ऑफ कोर्स वो, और सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट किया। फिलहाल इन्होंने लड़कों के लिए नहीं बोला ये सब, सिर्फ लड़कियों को बोला। तो वो अलग है भाई, ठीक है। वो ऑफ कोर्स मिसोजिनिस्ट है, सेक्सिस्ट ओपिनियन है उनका। बट हाँ, अगर आप फेमस हो तो आपके पास एक जिम्मेदारी है कि इस तरह से जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला, लड़कों और लड़कियों दोनों पे बोला, ठीक है। थोड़ा बैलेंस था उनका, है। तो फिर भी कंट्रोवर्शियल था उनका, है ना। और जो खुशबू पटानी जो है, दिशा पटानी की बहन जो है, उसने सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ वीडियो बनाया, जो सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने प्रेमानंद जी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर करना थोड़ा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं ये सब होता क्यों है ना। क्या क्या क्यों हो रहा है ये सब, है ना। लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्योंकि इन बाबाओं ने बात तो कर ली, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिना उसके पीछे जाने कि ये चीज हो क्यों रही है। हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स डाइव लिटिल डीपर, ठीक है। तो इन बाबास की ऑडियंस क्या है, इनके फैंस कौन है? ज्यादातर मिडिल एज अंकल आंटी हैं, ठीक है। पुरानी पीढ़ी के लोग हैं ज्यादातर। और मैं भी कोई ज्यादा वो नहीं हूँ जवान, मैं भी 32 साल का ही हूँ, अभी 33 का होने वाला हूँ, ठीक है। तो हम भी उस पीढ़ी में आ चुके हैं, हम भी थोड़े थोड़े अंकल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बायस होता है, जनरेशनल गैप होता है, ठीक है। जो पुरानी पीढ़ी होती है यंगर जनरेशन से थोड़ी नफरत करती है, ठीक है ना। हाँ, और खासकर इंडिया में तो होता है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो पता नहीं क्यों नहीं देखी, पर मैंने तो बहुत देखी है। तो लिव इन रिलेशनशिप या फ्रीडम जो भी है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गलत समझते हैं ये लोग, जो कि आउटडेटेड सोच है। बट क्या कर सकते हैं। अब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं 30s में हूँ, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि 18-20 साल के बच्चों से नफरत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो के ड्रामा देख रहे हैं, कोरियन शोज देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं जब 18-20 का था, मेरे टाइम पे जस्टिन बीबर आया था, है ना। और मेरे टाइम पे जो 30s के लोग थे वो जस्टिन बीबर से नफरत करते थे, कहते थे जस्टिन बीबर गे है, ठीक है। तो ये तो होता है। सोचो 10 साल के
10 साल के डिफरेंस में ही जनरेशन गैप आ रही है, तो फिर ये तो बहुत बूढ़े लोग हैं, ठीक है, आनी है चीज़ें, तो चलो ठीक है। और अब और ये सब हो क्यों रहा है ना, इस पे बात करते हैं। इंडियन लाइफस्टाइल एंड शादी जो इंडिया में है, अब जो हमारा सिनेरियो बन चुका है, लोग शादी कब कर रहे हैं आप ये देखो। लोग लेट 20s में या 30 में शादी कर रहे हैं, ठीक है। लेट 20s में लोग सेटल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 28-29 साल में। अब लेट्स से कोई इंसान प्राइवेट जॉब करता है, ठीक है, उसने प्राइवेट जॉब करने के लिए उसने कुछ किया होगा, मास्टर्स बैचलर्स, कब तक होता है वो, 22-23 साल तक होता है, ठीक है। उसके बाद 23 साल मान लो, 24 साल की उम्र में उसकी जॉब लगती है, पहली जॉब, फ्रेशर है वो, 23-24 साल की उम्र में बंदा फ्रेशर होता है ना। प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट जॉब्स में आपको 3 साल तक तो घिसना पड़ता है भाई, तब जाके आपको थोड़ी सी ढंग की सैलरी मिलनी शुरू होती है, और 5 साल के बाद जाके आपकी सैलरी थोड़ी सी डिसेंट और हो जाती है ना। तो 5 साल बाद ही प्राइवेट जॉब में अगर आपको 5 साल तो लगेगा ही लगेगा अच्छे से सेटल होने में, और जब तक ये 5 साल बीतते हैं तब तक आपकी उम्र 28-29 हो जाती है। तो 30 की उम्र में आप शादी कर रहे हो, ठीक है। सरकारी नौकरी का तो क्या ही बोलना भाई, अब तो पेपर लीक तो नॉर्मल हो चुका है, मतलब SSC का भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। सरकारी नौकरी पे तो बोलना ही बेकार है ना। कोई सरकारी नौकरी अगर इंडिया में अभी भी सोच रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्यों सोच रहे हो भाई, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले भी यही सब करते हैं, मास्टर्स बैचलर्स करके फिर वो 4-5-6 साल 7 साल कितने साल पता नहीं तैयारियां करते हैं, और फिर एग्जाम निकालते हैं, जो भी है। अगर उनको भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो भी लेट 20s में जाके मिलेगी, है ना, वो भी 30s में ही शादी करेंगे। अब ऐसे में लड़का हो या लड़की, 30s की उम्र में आप वर्जिन पार्टनर की अगर उम्मीद कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या रियलिस्टिक है क्या, मतलब सच में ना। तो हमारा जो जमाना है वो अब करियर ओरिएंटेड है ना, करियर एजुकेशन पे बहुत फोकस है हमारी यंग जनरेशन का। कंपटीशन इतना है मार्केट में, है ना, लोग टेंशन में है। पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है ना, पहले तो 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, अब वो चीज़ नहीं रही। तो फिर आपको फिर ठीक है, समझ रहे हो, तो आप जिससे भी शादी करोगे, अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स देयर इज अ बैगेज। आपके पार्टनर का कोई ना कोई एक्स तो होगा ही होगा, एक होनी होंगे, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो होना ही है, क्या कर सकते हो उसमें, ये तो है ही। खैर, वर्जिनिटी वाली जो सोच है उसकी थोड़ी सी हिपोक्रेसी देखते हैं। तो मैंने कमेंट सेक्शंस खोले इन सब पोस्ट्स के। कमेंट सेक्शन में बहुत लड़के हैं जो बोलते हैं मैं वर्जिन हूँ, मुझे भी वर्जिन लड़की चाहिए। तो ये सोच तो पहली बात अनरियलिस्टिक है ब्रो, मतलब सीरियसली, है ना। ये तुम यूर नॉट वर्जिन बाय चॉइस, ठीक है ना। तो तुम अपनी चॉइस से वर्जिन नहीं हो, इसलिए वर्जिन हो क्योंकि तुम्हें रिलेशनशिप में आने का कभी मौका ही नहीं मिला, ठीक है, इसलिए हो, ठीक है। और ये भी मैं समझता हूँ, ठीक है, और रिलेशनशिप में ना होना भी नॉर्मल है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। बंदा करियर पे फोकस कर रहा है, जॉब पे फोकस कर रहा है। इंडिया में इतनी चीज़ें होती हैं, है ना, हमारी लाइफ में कि वेल, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की बात की जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सुना भी होगा कि डिवोर्स ज़्यादातर उन्हीं का होता है जो लव मैरिज करते हैं ना, अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होता। भाई जो अरेंज मैरिज क्या है, जो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाया वो अपनी मर्जी से डिवोर्स क्या कर पाएगा, है ना। खैर, अब आजकल तो अरेंज मैरिज में ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं, है ना, क्योंकि अरेंज मैरिज में जो बंदी आती है या जो पति आपको मिलता है उनके एक्स होते हैं, और फिर उनके एक्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाते हैं, और ये सब हो रहा है। और यही प्रॉब्लम लेके ये लोग आए थे बाबा जी लोगों के पास कि क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पे बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से मेरा मतलब है 7-8 साल का रिलेशनशिप शादी करने से पहले, है ना। अब आप कहोगे 7-8 साल रिलेशनशिप कौन चलाएगा भाई पहले, है ना, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी लव मैरिजेस जो सक्सेसफुल हुई हैं उनके पीछे यही रीज़न है कि 7-8 साल 9 साल का रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने शादी करी है, तो और वो शादी चली है, और ऐसी लव मैरिजेस में डिवोर्स नहीं होता, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये जानते हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप 8 साल चला है फॉर एग्जांपल, तो 8 साल कब से चला होगा, 20 साल की उम्र से, 18-20 साल की उम्र से। 18-20 साल की उम्र में बंदा कहाँ होता है, कॉलेज होता है, कॉलेज में रिलेशनशिप में आया होगा या आई होगी, है ना। और कॉलेज में ही हम बड़े हो रहे होते हैं एक्चुअल में। जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हम कॉलेज में ही हमारा दिमाग एक्चुअल में बड़ा होता है, क्योंकि हम दुनिया में निकलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ में इस नए इंसान को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमारे साथ रिलेशनशिप में है। हम प्रैक्टिकली बड़े हो रहे हैं साथ में, ठीक है। तो और हम हर चीज शेयर कर रहे हैं उससे, है ना। हमें उस इंसान की आदत लग चुकी है उससे रोज बात करने की, है ना, 8 साल तक। फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आते हैं और उसको भी मेंटेन रखते हैं लोग। बीच में इश्यूज होते हैं, कभी ब्रेक भी ले लेते हैं लोग, जो भी है, लेकिन फिर वापस मिलते हैं क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते।
आप समझ रहे हो। और यही वो खूबसूरत चीज़ है जो इनकी जब शादी होती है ऐसे रिलेशनशिप वालों की जो 8 साल रिलेशनशिप में रह के शादी करते हैं, ठीक है। 8 साल कोई मैजिक नंबर नहीं है, 7 साल भी हो सकता है, 9 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 6 साल भी काम कर सकता है, किसी के लिए 10 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कपल्स जब शादी करते हैं तो इनका डिवोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे यार, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिन्होंने क्रैक कर लिया है 18-20 की उम्र में ही, अगर उनका कोई पार्टनर है और उसी के साथ वो शादी कर रहे हैं 28 की उम्र में जाके या 29-30 की उम्र में जाके, आई थिंक लकीएस्ट पीपल ऑन अर्थ आर दोज पीपल, ठीक है। क्योंकि उनके रिलेशनशिप में या शादी के बाद कभी भी कोई चीटिंग वाला कोई सीन नहीं आने वाला, उनका कोई एक्स नहीं होगा, क्योंकि था ही नहीं। वो मोस्ट प्रोबेबली एक दूसरे के फर्स्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होंगे वो लोग, है ना, चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए आप कभी रिलेशनशिप में आओ, आप यंग हो अगर आप और रिलेशनशिप में आ रहे हो तो ट्राई टू मेंटेन इट। और पहली बात, एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आओ, डोंट बी इन अ रिलेशनशिप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। आप एक सही इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में आओगे, जज करो कि हाँ भाई इंसान सही है नहीं सही है, कंपेटेबल है नहीं कंपेटेबल है। और कई बार कंपेटेबल नहीं भी होते हैं पर एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं, इंसान एक दूसरे के लिए चेंज भी हो जाता है, अपनी आदतें बदल लेते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को अगर किसी ने चला लिया 7-8 साल, तो उसने कोड क्रैक कर लिया भाई, ठीक है। तो मेरे को लड़कियों से एक अपील है, हालांकि सबसे ये अपील सबसे है फिलहाल, ठीक है, पर लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा अपील है कि ये मिसोजिनिस्ट माइंडसेट को जो बदलने के लिए, है ना, प्यार और समझदारी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज दिखने वाले लड़कों को भी चांस दो पहले तो, है ना। बॉयफ्रेंड बनाओ ऐसे लड़कों को जो कि थोड़े से, है ना, आपके स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपने स्टैंडर्ड थोड़े से लो कर लो प्लीज़। तो होगा क्या ना, जैसे मान लिया कोई लड़का है ना, वो रिलेशनशिप में नहीं आया 4 साल तक 5 साल तक, है ना, अब उसको 24 साल 25 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड मिली एकदम से, है ना, तो यार वो उसकी इज्जत करेगा, है ना, क्योंकि उस लड़के के जो फ्रेंड्स हैं वो 18-20 साल की उम्र से ही गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं, वो बेचारा 4-5 साल तक सिंगल रहा विदाउट गर्लफ्रेंड, अब उसको एकदम से गर्लफ्रेंड मिली है ना, उसको छोड़ेगा नहीं, ही विल कीप इट रियली प्रेशियस, है ना, आपकी बहुत इज्जत होगी, है ना। तो मैंने देखा कि लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे जाती हैं ज़्यादातर जिन लड़कों की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगी, है उन लड़कों, वो लड़के हैं ना स्मार्ट होंगे, है ना, 6 फुट के होंगे, तो उनके पीछे उनके पास ऑलरेडी लड़कियां हैं, है ना, वो लड़का आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास और भी लड़कियां हैं, है ना। तो प्लीज़ गिव चांस टू समवन जो कि आपकी रिस्पेक्ट करे, है ना। और लड़के भी मैंने देखा है, लड़के तो भाई लड़की होनी चाहिए बस, कोई भी मिल जाए जहाँ होता है वहाँ चांस मारते हैं लड़के बेचारे, ठीक है। तो प्लीज़ लड़कियों को थोड़ा सा ही समझना चाहिए, है ना, चांस देना चाहिए। और लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बातें करो। और मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है, क्योंकि हर लड़के को लड़कियों के स्ट्रगल पता चलेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में लड़कियों के लिए रहना काफ़ी मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं लड़कियों के लिए। एट द सेम टाइम लड़कों के लिए भी, लड़कों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों की, तो लड़कों के भी स्ट्रगल्स हैं और लड़कियों के भी स्ट्रगल्स हैं, दोनों के स्ट्रगल्स, ऐसा नहीं है कि किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, दोनों के स्ट्रगल्स हैं। और जब आप अपोजिट जेंडर से बात करोगे तो उनके स्ट्रगल पता चलेंगे और अब आपके अंदर एम्पैथी आएगी आपके। तो ये जो सेक्सिस्ट सोच है ये तभी बदलेगी जब हम सब एक दूसरे को चांस दें, एक दूसरे से खुल के बातें करें, दिल से बातें करें। लड़के भी समझेंगे कि लड़कियों का क्या स्ट्रगल है इंडियन सोसाइटी में, लड़कियां भी समझेंगी कि लड़कों का क्या स्ट्रगल है हमारे समाज में, ठीक है। तो हमें और खुलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो था, आपकी क्या राय है प्लीज़ बताएं, मैं जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में कोई राय वाय दे दो। हालांकि कोई कमेंट करता नहीं है यार, क्योंकि मेरी वीडियो देखता ही कौन है, मेरे ख्याल से 4-5 लोग देखते हैं बस, वो भी वही देखेंगे जो इंस्टाग्राम पे मैंने जो शेयर किया होगा वही लोग आके देखेंगे अभी बस, और कौन देखेगा। ठीक है गाइज, चलते हैं, बाद में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।